नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि आज हरियाणा महापंचायत में राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज हरियाणा महापंचायत में राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे। हरियाणा में आज पंचायत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांडला खाप द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। महापंचायत जो बुलाई गई है, तो किसानों का आंदोलन बता दें कि लगातार 2 महीने से जारी है, जिसमें आज महापंचायत में राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आज हिंसा पर सुनवाई होगी। बता दें कि 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, तो आज हरियाणा महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचेंगे राकेश टिकैत। बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा में आज महापंचायत होनी है, जो कि कांडला खाप द्वारा ये पंचायत बुलाई गई है। महापंचायत किसानों का बता दें कि 2 महीने से लगातार जारी है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में शिकारपुर बाईपास स्थित मारुति के सर्विस सेंटर के पेंट डिवीजन में अचानक भीषण आग लग गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर में आग इतनी भीषण थी कि कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। कंपनी के कर्मचारी ने अफरा तफरी में भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। तो बुलंदशहर में आग लगी है, जहां पर बता दें कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये बता दें कि मारुति के सर्विस सेंटर में ये आग लगी है। यहाँ पर मारुति कार जो थी उनकी सर्विसिंग की जाती थी। एसके मारुति बुलंदशहर में आग लगी है, जहाँ पर बता दें कि कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी की स्थिति क्या है। इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ सत्यवीर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, आग कैसे लगी, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के शिकारपुर बाईपास का मामला है। आपको बता दें, मारुति शोरूम था और वहां पर काफी गाड़ियां खड़ी हुई थी और आग का फिलहाल कोई कारण पता नहीं चल पा रहा है। और आपको बता दें, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान भी लाखों में बताया जा रहा है। जी, अब मतलब कितनी गाड़ियां जली हैं, कुछ इस पर अपडेट है? जी, कुछ गाड़ियों में नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि जिस तरह फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आग लगी थी, तो वर्किंग वो था शोरूम था, उसमें नीचे जो था, तो वहां पे जिस तरह से आग लगी है, तो फिलहाल कारण जो फिलहाल आग का है उसमें जांच चल रही है और फिलहाल जो आग पर काबू था वो पा लिया गया था। जी, आग लगी कैसे, इस पर अभी क्या कुछ अपडेट आया है सामने? देखिए, आग पे फिलहाल जांच का विषय है और सर जांच भी चल रही है और कई वहाँ फायर ब्रिगेड की मशीन भी पहुंच चुकी थी। जिस तरह से आग लगी थी, तो जैसे सूचना मिली थी तो काफी गाड़ियां वहां मौके पहुंची थी। और आपको बता दें कि फिलहाल जो आग का कारण पता नहीं चल पा रहा, शॉर्ट की मामला बताया जा रहा है कि जिस तरह से वो आग लगी थी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई हो रही है। इस वीडियो में 4 से 5 युवक लाठी डंडों से एक युवक की निर्ममता से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मामूली कहासुनी के बाद युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज की और जहां पर बता दें कि 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार एक युवक पर लाठी डंडों से किस तरह से बेरहमी से पिटाई की जा रही है और लोग वहां पे खड़े होकर तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं किस तरीके से युवक की लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बीच बात इतनी बढ़ गई कि पिटाई कर दी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सत्यवीर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, एक युवक की पिटाई की गई है, इस पर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, अपडेट की हम बात करते तो पुलिस ने फिलहाल जैसे ही सोशल मीडिया पे तेजी से वीडियो वायरल हुआ था, तो 2 लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और आपको बता दें, बुलंद के शिकारपुर कस्बे का मामला है और वहाँ किसी कासनी को लेके जो है लगभग 5-6 दबंग लोगों ने उसे जो लाठी डंडा से पीटा और साफ तौर से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो ये जो किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया वायरल कर दिया था और पुलिस ने फिलहाल संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरह से मान लो सीसीटीवी कैमरे के जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो उनसे पूछा जारी है जी। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस वजह से उन्होंने युवक की पिटाई की? देखिए वो यही बता रहे हैं कि किसी बात को लेके कहासुनी हुई थी, जैसे इतना मामला बढ़ गया, तूल पकड़ गया कि वो जो है लाठी डंडा से उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। बाकी उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी कौन लोग थे उनकी तलाश जारी है जी। पुलिस का इस पर मामले पे अभी क्या कुछ अपडेट आया है कि युवक की जिस तरीके से पिटाई की गई है, तो पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, पुलिस का यही कहना है, पुलिस यही है कि जांच कर रही है, 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, बाकी लोगों की तलाश कर रही है और कार्रवाई की बात की जा रही है। तो फिलहाल जो पुलिस है जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि मान लो जिस तरह से बाकी लोग जो मलफार है वो उनकी तलाश उनकी कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द केस का खुलासा कर दिया जाएगा जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर के खजनी तहसील के सिकरीगंज थाना में पशुओं से भरा ट्रक महादेवा बाजार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें लगभग 17 पशु थे। वहीं हादसे में 8 पशुओं की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अरुण कुमार सिंह पुलिस फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने ट्रक के गाड़ी नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर को। सहारनपुर से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। बहरहाल आग लगने से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन गैस का रिसाव होने के कारण स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच कई लोग बेहोश हो गए। हालांकि सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों की माने तो इस केमिकल फैक्ट्री की सूचना कई बार आला अधिकारियों को दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वहीं आला अधिकारी घटना के बाद मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देखिए, आज शाम को किसी समय जो है कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई धुआं उठ रहा है और उसकी सूचना दी। तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पे आई थी। आप देख रहे हैं कि इसको काफ़ी देर से बुझाने का प्रयास चल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ केमिकल है और उसमें कुछ और वस्तुएं मिली हुई हैं। हमारी जो फायर सर्विस की टीम भी आई हुई है। तो पहली प्राथमिकता हमें इसको बुझाने की बुझ जाएगा, फिर इसके बाद में इसके कारणों की जाँच की जाएगी कि ये क्या पदार्थ था और इसमें आग क्यों लगी। गोरखपुर में एक आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साकार होते नजर आया। आपको बता दें कि सोशल सहेली नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आवाज को मंच दिया जाएगा, ताकि महिलाओं को चिन्हित करके कौशल में प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके जरिए महिलाएं जो अपने उत्पाद या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए अवसर की खोज में होती हैं, या उद्यमी महिलाएं डिजिटल मीडिया द्वारा अपनी व्यवसाय शुरू करने की कहानी को सोशल सहेली के माध्यम से अन्य महिलाओं से साझा कर उन्हें प्रेरित करती हैं। तो वह स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो बनाने और मोबाइल के माध्यम से वीडियो बनाकर उसको कैसे सोशल मीडिया पर लाकर अपनी पहचान बनाया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और अपने साथ की समूह की महिलाओं को भी ये आज सोशल सहेली में जोड़ रही हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो महिला उद्यमी हैं
गांव स्तर से लेकर शहरी स्तर पर किस तरह से वो लोग काम कर रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, घर बैठे वो लोग किस तरह से क्या क्या काम कर रही हैं, और उनके प्रोडक्ट्स में हम लोग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह से दुनिया तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। हमें यहाँ पर आकर देखा कि बहुत सारे ऐसे घर पर महिलाएं समूह बनाकर एकजुट होकर किस तरह से उनका संगठन करके अब आगे अपना प्रोडक्ट और अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं। तो इन महिलाओं को क्या क्या सपोर्ट चाहिए। अधिकतर महिलाओं ने हमने देखा है कि उन्हें मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है या अपने प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक वो पहुंचा नहीं पाती हैं। तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, यानी कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो अपनी कहानी किस तरह से सब तक पहुंचाती हैं। जहां पर हम लोग यूपी के कन्नौज जिले की सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां डीएम का रौद्र रूप देखने को मिला। आपको बता दें कि डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने लापरवाह लेखपाल को जमकर फटकार लगाई। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस में शशि नाम की एक महिला फरियाद लेकर आई थी। वही महिला ने बताया कि उसके पति सौरभ पाल की मौत 24 दिसंबर 2018 को हो गई थी। विरासत दर्ज कराने के लिए उसने समय से लेखपाल को सभी कागज उपलब्ध करा दिए थे, बावजूद अभी तक विरासत दर्ज नहीं हुई। महिला की शिकायत पर जब लेखपाल अभिषेक दुबे को बुलाया गया तो उसने डीएम राकेश कुमार मिश्रा को गुमराह करना शुरू कर दिया। लेखपाल की लापरवाही के चलते उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और पीड़ित महिला की विरासत को दर्ज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एक महिला निशासे का प्रार्थना पत्र दिया कि 2018 में उसके पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक उसका विरासत दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में जब हमने लेखपाल से जानकारी किया तो वो बहुत समुचित जवाब नहीं दे पाए, बल्कि चीज़ों को घुमाने का प्रयास किया। तो ये इस मामले में उनकी एक गंभीर लापरवाही सामने आई है और जानबूझ करके किसी और को लाभ पहुंचाने का एक तरह से प्रयास है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया और उस महिला की विरासत आज ही दर्ज कराने का निर्देश है। एक महिला निशासे का प्रार्थना पत्र दिया कि 2018 में उसके पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक उसका विरासत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हापुड़ में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 अंतरराज्य चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चौकी प्रभारी श्रवण गौतम के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने निजामपुर कट के पास चेकिंग करते हुए शातिर चोरों को धर दबोचा और एक कैंटर से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया। तो वहीं इस गैंग का सरगना विनोद खन्ना अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे खड़े और ढाबे पर खड़े ट्रकों से उसके बराबर में कैंटर लगाकर चोरी किया करता था। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से काफी मात्रा में सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों पर कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हापुड़ कोतवाली नगर की टीम द्वारा एसओजी बी टीम के साथ मिलकर निजामपुर कट के पास से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे बड़ी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन चोरों के द्वारा हाईवे पे जो वाहन खड़े रहते हैं, लोडेड वाहन खड़े रहते हैं, उनके बगल में अपना कैंटर लगा के वो सारा सामान वहां से उठा के कैंटर में डालकर चोरी कर लिया जाता था। इन सभी के खिलाफ अभियोग दर्ज करके कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली के हिस्से में बैठे किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दे उठाए हैं। समिति ने कहा है कि केंद्र द्वारा पारित बजट कॉरपोरेटर के पक्ष में है, जिसे संगठन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। आपको बता दें कि किसान संगठन 4 फरवरी को दिल्ली मोर्चा में शहीद हुए नवदीप के शहीदी दिवस को मनाएंगे। साथ ही कई किसान नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने आगामी राज्य चुनाव के मद्देनजर कुछ लुभावने वादे किए हैं, लेकिन कृषि को मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया। कर्ज माफी C2 के अनुसार फसल की कीमतों के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है और फसल बीमा और आधिकारिक बनाने के लिए कोई बयान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि संगठन कॉरपोरेटर के पक्षी बजट को खारिज करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कोरोना की आड़ में कॉरपोरेटर ने 35,000 करोड़ रुपए देकर स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के केंद्र के दावे जन विरोधी हैं। मैं 1965 की जंग रे हीरो
बढ़ते अगली खबर की ओर। चंपावत में जिला अधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे की अध्यक्षता में गंडक नदी का छेड़ा पानी से लेकर गौड़ा नदी तक स्थलीय निरीक्षण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस गंडक नदी के संवर्धन और संरक्षण के लिए घोषणा की थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने गंडक नदी को बहुआयामी रूप देने के लिए निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गंडक नदी के लिए पेयजल, सिंचाई और टूरिस्ट तीनों को सम्मिलित करते हुए एक वृहद योजना बनाई जाएगी, जिससे कि नदी से जल संवर्धन और जल संरक्षण हो सके। उन्होंने बताया कि गंडक नदी का बहुआयामी उपयोग हम लोग कर सकेंगे और यह नदी चंपावत के लिए एक वरदान साबित होगी। एक बृहद योजना बनाई जाएगी जिससे कि इस नदी से जल संवर्धन हो सके, जल संरक्षण हो सके और इसके लिए पेयजल, सिंचाई और टूरिज्म इन तीनों को सम्मिलित करते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे कि चंपावत के लिए यह गंडकी नदी जो है एक वरदान साबित हो और इसका जो है सिंधु बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। जब हरियाणा में अलग अलग गांव में मुनियादी की गई और खाप पंचायतों ने फैसला किया कि सभी को दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जाना है, उसके बाद किसानों की संख्या अचानक से बढ़नी शुरू हो गई। वहीं जो भीड़ बढ़ रही है उस लिहाज से और ज्यादा लंगरों की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि नए सिरे से टेंट लगने शुरू हो गए हैं और इन टेंटों में लंगर लगाए जाएंगे। लंगर के लिए राशन और दूसरा सामान आना शुरू हो गया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।